हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल का स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल मैच 0 किलोमीटर के अंदर। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी बेटा प्रिपरेशन चल रही होगी धुआंधार तरीके से। आज अपन करने वाले हैं क्लास नंबर 23 को स्टार्ट। रेंज की ये क्लास रहेगी बेटा, और आगे के रेंज के चैप्टर को अपन डिस्कस करने वाले। अभी तक रेंज के बारे में अपने काफी कुछ चीजें डिस्कस कर लिया, मेथड फर्स्ट भी चेक कर लिया था, देख लिया था। मेथड दो हो गए थे ना अपने, आई थिंक। हाँ, दो मेथड हो गए थे और दोनों मेथड के अंदर अच्छे से अपन ने कवर कर लिया था कि किस टाइप से अपन रेंज निकालते हैं फंक्शंस की। अब कुछ मेथड्स और हैं, उसके बाद में अपन रेंज के चैप्टर को खत्म कर देंगे। इतना ही ज्यादा नहीं है रेंज, लेकिन जितने टाइप बताए जाएं उन पे जितने क्वेश्चन कराए जाए वो ध्यान से देख लेना। फिर रेंज के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी एनडीए नेवी एयरफोर्स के एग्जाम के अंदर, ठीक है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या आप मुझे अनअकैडमी फॉलो कर सकते हैं। मेरी प्रोफाइल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पे 61 फॉलोवर मैन पर का जैसे अनअकैडमी सर्च करते हो आपके पास में खुल जाएगा मेरा प्रोफाइल, ठीक है। मैं आपको एनडीए नेवी एयरफोर्स की तैयारी करवाता हूँ और आपके स्कोर को बेहतरीन बनाने का प्रयास करता हूँ, ताकि आप जल्दी से देश की सेवा के लिए देश की सेना में सिलेक्ट हो जाए बेटा। मैं खुद एयरफोर्स सिलेक्टेड हूँ, बार बार बताने का कोई है नहीं जी। अगर आपने क्लास रेगुलरली फॉलो किया तो आपको साफ साफ दिखता है 25/25 है। अभी चेंज करेंगे इनको भी, रिजल्ट को और बेहतरीन बनाएंगे। अभी शो भी होने वाले, काफी रिजल्ट मेरे आने वाले, ठीक है। तो चलो फिर डिस्कस कर लेते हैं इस क्लास को, और चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। अब मेथड थर्ड की बात कर ले। अपन ने दो मेथड कर लिए थे, मेथड थर्ड की बात करते हैं, ठीक है। किस टाइप से अपन आगे के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। जैसे कंपोजिट फंक्शन की बात अपन करने वाले थे। कंपोजिट फंक्शन की किस टाइप से अपन कंपोजिट कर लिया था क्या? मुझे आइडिया नहीं है कंपोजिट का, मुझे नहीं लगता कंपोजिट कर लिया था अपन ने। चलो डिस्कस करते हैं। कंपोजिट अगर कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं। अब पहले वाले लेक्चर को, जो इससे पिछले वाली 22 वाली क्लास थी, उसके बाद की 23 यही क्लास है, बीच में कोई क्लास नहीं है। अगर मेथड ये सेकंड है तो सेकंड है, और थर्ड है तो थर्ड है, वो देख लेना। नंबराइज करना, आई थिंक थर्ड ही है। अच्छा, अपने पास में क्या है, जैसे सपोज दैट कंपोजिट फंक्शन के बारे में क्या कुछ कहा जाता है वो देखो। अब जैसे रेंज ऑफ कंपोजिट, जैसे डोमेन बताया था अपन ने कंपोजिट फंक्शन का, उस हिसाब से आपने कंपोजिट फंक्शन के डोमेन में क्या देखा था? एफ ऑफ जी एक्स देखा था। पहले एफ के बारे में बोला, एफ बोला चलेगा, तो फिर जी एक्स का ग्राफ देखा, जी एक्स का डोमेन देखा। ऐसे ही अपने पास में एफ ने बोला भैया रुक जाओ, तो फिर जी एक्स के ऊपर वो रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। तो ऐसे ही अपने पास में रेंज ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन वो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। बहुत ही शानदार तरीके से करवाया गया बेटा। कई टीचर्स का मैंने देखा काफी कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, बच्चे आते हैं कि यार ये तो हो नहीं रहा ये चीजें, तो इसको आसानी से, जैसे एफ ऑफ जी एक्स टाइप का फंक्शन हो गया, उसकी रेंज अपने को बतानी है। तो अपने पास में क्या करना है, ध्यान से देखना। मैं एक छोटी सी लाइन लिखता हूँ और इस लाइन से अपने सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। वो ये है कि टू फाइंड ऑफ टू फाइंड रेंज ऑफ टू फाइंड रेंज ऑफ to find range of f of g of x, first find रेंज ऑफ जी एक्स। सबसे पहले आप क्या करोगे, जी एक्स की रेंज निकालोगे, जो अंदर वाला फंक्शन दे रखा है ना उसकी रेंज निकालोगे। फिर क्या करेंगे, से सपोज दैट वो जी आपने रेंज निकाली, और वो आपके पास जो रेंज आई उसको आपने बोल दिया ए नाम दे दिया। ध्यान से देखना दोबारा, अपन ने अंदर वाले फंक्शन की रेंज निकाली, मैं बताऊंगा अभी। पहले देख लो कि अंदर वाले फंक्शन की रेंज निकाली, सपोज दैट ए आ गई। अब क्या करेंगे, नाउ फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स इन ए। फिर अपन क्या करेंगे, ए के अंदर एफ एक्स की रेंज ढूंढने का प्रयास करेंगे। बोला क्या जा रहा है, ध्यान से दोबारा सुनो। कि सबसे पहले जैसे आपने बोला कि सर रेंज ऑफ एफ ऑफ जी एक्स निकालने के लिए सबसे पहले जी एक्स की रेंज निकालनी ए। अब अगर इसकी रेंज वो ए आती है, वो एफ के लिए किसका काम करेगी, एज ए डोमेन की तरह काम करेगी। क्योंकि एफ के अंदर जो लिखा हुआ है जी ऑफ एक्स, ये एज ए डोमेन की तरह तो काम कर रहा है। बोला हाँ सर जी। मतलब अपन ने सबसे पहले इन कंपोजिट फंक्शन के लिए अंदर वाले फंक्शन की रेंज निकाली, और उस रेंज के ऊपर अपन ने एफ एक्स की रेंज निकाल ली। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से और ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे आपके पास में दे रखा है साइन, और अंदर दे दिया अपने पास में इस एक्स की। नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे बेटा, अगर रेंज के अंदर आएगा भी तो ज्यादा हार्ड एंड फास्ट लेवल नहीं आएगा। बस इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो आपको गलती नहीं करनी है। सबसे पहले आप क्या बोलो कि यार अंदर जो फंक्शन है ना उसके बारे में बताएंगे कि इसकी रेंज क्या होती है। तो बताओ इसकी रेंज कितनी होती है, तो बोला सर इसकी रेंज होती है 0 से लेके
1 के बीच में। अब 0 से 1 के बीच में साइन की बीच बता दो। तो बोला सर साइन अपने पास कुछ ऐसा चलता है कि नहीं चलता? बोला हाँ। चलो आगे वाले पेज के अंदर बना देते हैं अच्छे से, ताकि आपको समझ में भी आ जाए। ध्यान से देखना, ये हो गया साइन का ग्राफ बना रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि साइन के ग्राफ के अंदर तो देखना पड़ेगा ना 0 से 1 की बात क्या हो रही है। यहाँ बोला सर ऐसे करना है, तो साइन का ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, पीछे भी चलेगा, लेकिन पीछे की जरूरत पड़ेगी नहीं। क्यों नहीं पड़ेगी वो देख लो ध्यान से। बोला क्यों नहीं पड़ेगी सर? देखो आपको ने क्या बोला सर, x 0 से 1। अब इसके अंदर अंदर देखना है, ये एज ए डोमेन की तरह काम करेगा। तो 0 यहाँ पे आएगा सर, और 1 कहाँ आएगा? तो बोला सर ये π/2 है, तो इससे थोड़ा सा पहले आ जाएगा। अब रेंज क्या होगी? तो इस फंक्शन की रेंज बता दो आराम से। ये रेंज बता सकते हो ना आराम से? बोला हाँ सर आराम से बता सकते। कितनी आएगी? तो बोला सर इसकी रेंज बन जाएगी 0 से लेकर इस पॉइंट तक आएगी, इस तक। इस पे y की वैल्यू क्या? रेंज तो y की वैल्यू होती है ना। तो सर बोला इसके ऊपर सर साइन 1 आ गया, साइन x के अंदर 1 रख देंगे, x की वैल्यू तो ये आपका क्या बन गया? आंसर बन गया। ये आपके क्या बन गया? आंसर बन गया। लेकिन साइन 1 के ऊपर क्लोज मत करो, क्लोज करने पे दिक्कत हो जाएगी। आप खुद देख रहे हो यहाँ पे कि सर जो अपने पास में 0 से 1 है, यहाँ पर 1 पे ओपन है, तो ये भी 1, यानी सर साइन 1 आ गया, ऊपर कर दिया। समझ में आया? एक क्वेश्चन और करेंगे, एक दो क्वेश्चन और करेंगे, फिर आपको समझ में आ जाए। कंपोजिट में कभी आप हारोगे नहीं, आपको अंदर बहुत ही आसान आएगा बेटा, टेंशन मत लो। अंदर वाला जो क्या बोलते हैं GX है, उसका आपको रेंज निकालना है और उसके ऊपर आपको चेक कर लेना है। ग्राफ इसीलिए इंपॉर्टेंट है बेटा। अब ग्राफ आते ही तो बच्चे एकदम कूद पड़ते हैं हमारे वाले की भैया पढ़ रखा है उन्होंने ग्राफ। सबसे पहले सीधी सी बात यही है। जैसे आपके पास में क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, देखते हैं ये कौन बताएगा। साइन, मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। बोला सर अभी क्या लिखा था? अभी सही नहीं लिखा था। फाइंड द रेंज ऑफ, फाइंड द रेंज ऑफ गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू साइन, ये आ गया। 2 को बाहर निकालो, 2 को बाहर निकालो, 1 सेकेंड, 2 को बाहर निकालो, ताकि और शानदार क्वेश्चन बन जाए। वरना इसका तो क्या 0 से 1 के बीच आएगा, उसका क्या मतलब है? अब बताओ क्या बताओगे? तो बोला सर बहुत ही आसान तरीके से सोल्व कर देंगे। अब ध्यान से देखना, इस पे बच्चे दिमाग लगाते हैं। मैंने क्लास में कई बार पूछा, तो डायरेक्ट क्या बोले सर यहाँ से 0 से साइन 1 आया था, तो 0 से साइन 2 कर देंगे। ऐसा मत करना कभी भी। आपको पता है सर x की वैल्यू कितनी आएगी? गलत करोगे अगर वो किया तो। x की वैल्यू अपने रेंज की बात कर रहे हैं बेटा, तो रेंज 0 से 1 के बीच रहने वाली। बोला हाँ सर। लेकिन 2 अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो अपने पास कितनी आएगी? तो बोला सर साफ साफ दिख रहा है, 0 से लेकर 2 कर दिया। अब सर आपको साइन का ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो ग्राफ बना के ही सोल्व करना है, ऐसे मत कर लेना वरना गड़बड़ हो जाएगी। फिर बोल रहा हूँ गड़बड़ हो जाएगी और दिक्कत हो जाएगी बेटा, फिर तो मतलब नहीं रहेगा पढ़ाई करने का। गधों की तरह नहीं करना है अपने को। इतने लेक्चर अच्छे से दिल लगा कर देखें, तो आगे के लेक्चर भी दिल लगा के देखें, ताकि नैया तो पार हो अपनी। साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होगा सर। वापस सर ज्यादा ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपने पास जो पूछा गया उसके अंदर बात बतानी है। ध्यान से सुना, अपने पास में 0 से लेकर 2 के बीच की बात हो रही। तो ये तो आ गया सर 0, 2 कहाँ पे आएगा लगभग बताओ? तो बोला सर ये π/2 है, 3.14 बटा दो। तो सर और ये पाई है 3.14, तो इनके बीच में कहीं ना कहीं आएगा। मैंने बोला हाँ यहाँ आएगा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो बोला सर साइन 2 होगी। अरे भाई अपने को क्या बतानी है? रेंज बतानी है, यानी मिनिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम कितनी है, मिनिमम टू वैल्यू। तो ये होगी ना अपने पास में, आएगा तो ये भी। लेकिन ये वाला पोर्शन यहाँ पे आ चुका है, अपने को मिनिमम से मैक्सिमम तक जाना होता है। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर मिनिमम तो आगे 0, और मैक्सिमम कितनी आएगी सर 1, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। और 1 के ऊपर क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। अब आप समझ गए होंगे, साइन 2 एक्चुअल में छोटा होगा 1 से, साइन π/2 से। समझ रहे हो बात को? तो आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, तो ऐसी गलती नहीं करनी है क्वेश्चन में। जैसे ये क्वेश्चन आया तो आप आराम से बता पाओगे e की पावर साइन इनवर्स x की रेंज क्या होगी? बोला हाँ सर आराम से बता पाएंगे। पहले सर साइन इनवर्स x की बात करेंगे, तो भैया साइन इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक जाएगा? बोला सर -1 से 1 की बात करेगा, इसकी रेंज बतानी होगी। बोला सर सॉरी, इसकी वो तो डोमेन हो गया ना अपने पास में। ये 1 सेकेंड, रेंज की बात कर रहे हैं। रेंज तो अपने पास में साइन इनवर्स x की ऐसी होती है, तो -π/2 से π/2। तो अपन ये बोलेंगे कि भैया π/2 से π/2 होगी,
ये पहले वाले की रेंज होगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो फंक्शन बनाना है ना वो ई पावर एक्स टाइप का बनाना है। जैसे यहाँ पर आपने क्या किया था, साइन इसका ग्राफ थोड़ी बताया था, आपने ओनली साइन एक्स का ग्राफ बनाया था। तो ये भी याद रखना होता है कि जब अपन इसको सोल्व कर रहे होते हैं तो आपको फाइंड एफ एक्स की बात कर रही गई है कि रेंज एफ एक्स की बतानी है। एलिमेंट्री फंक्शन होगा ना साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स इसकी, जैसे यहाँ पे एलिमेंट नॉर्मल फंक्शन क्या होगा, ई पावर एक्स होगा, तो ई पावर एक्स को देख लिया ग्राफ में। बोला सर ई पावर एक्स तो ग्राफ में ऐसे चलता है। बोला माइनस पाई बाय टू सर यहाँ पर होगा, पाई बाय टू यहाँ पर होगा, तो इनके ऊपर पॉइंट की वैल्यू बता दो। बोला सर मैक्सिमम ये तो बढ़ती जा रही है सर, इंक्रीजिंग है, ई एक्स की बात बताएगी थी ना, बढ़ता जा रहा है तो इंक्रीजिंग बोल देते हैं, तो ये वाली वैल्यू होगी। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, ये वैल्यू पुट आउट कर दो डायरेक्ट ऐसी कैसी, तो ई आपने क्या किया, यहाँ पर माइनस पाई बाय टू को पुट किया है, यहाँ पे माइनस पाई बाय टू, साइन इनवर्स पूरे की वैल्यू माइनस पाई और ये पाई बाय टू, और इन पे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ गई, शानदार तरीके से आएगी ना, तो आएगी भैया, आएगी तो सही समझ में। ठीक है, ओके। अब आगे का क्वेश्चन और करें क्या, जैसे एक क्वेश्चन करना चाहो तो कर सकते हो, और ना करना तो छोड़ो, फिर ये इतने क्वेश्चन बहुत हैं मेरे हिसाब से, मुझे नहीं लगता आगे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट मेथड देखते हैं, ये हो गया अपने पास में थर्ड मेथड। आई होप आपको सही से समझ में आ गया, और कंपोजिट फंक्शन के तीन अच्छे अच्छे बता दिए फंक्शंस जिनकी अपने को बतानी है। बस एक ही लफड़ा करना है, अंदर वाले का जो फंक्शन लिखा है उसकी रेंज निकाल के जो बाहर वाला फंक्शन है उसका ग्राफ बना के प्लॉट कर दो। ठीक है, ओके भैया, ये चीज आपके समझ आएगी। अब जैसे अपने पास में दूसरी ऐसी आ गई कि रेंज ऑफ मेथड, मेथड कौन सा करना है, थर्ड का, अब फोर्थ करना है, फोर्थ मेथड फोर ये है कि रेंज इन रेस्ट्रिक्टेड या रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, आप लिख लेना रेस्ट्रिक्टेड, यानी अपने पास में क्या होगा, डोमेन अगर रेस्ट्रिकेट कर दिया कि भैया एक्स की वैल्यू यहां से लेके यहां के बीच में। अब जैसे आपको ये पूछा गया कि साइन एक्स का, अपने को जैसे साइन एक्स हो गया नॉर्मल, तो आपको बोला साइन एक्स का डोमेन क्या होगा, तो आप सारा बच्चा बताएगा कि अपने पास में इतने से लेके इतना होगा, या फिर रेंज की बात करें सॉरी, तो साइन एक्स की रेंज कितनी बताओगे, तो बोला सर 0 से 1 होती है हमेशा। लेकिन अगर आपको एक्स की वैल्यू पुट आउट करवा दी, वैसे तो इन्फिनिटी वैल्यूज होती है, लेकिन आपको बोलते हैं सर 0 से लेके 1 के एक्स की वैल्यू जैसे सपोज दैट आपको दे दी 0 से लेके पाई बाय 3 के बीच में, 0 से पाई बाय 3 तक कितना होगा, तो वो रेस्ट्रिकेटेड होगा ना कि इतना ही बनेगा। समझ रहे हो बात को, तो ऐसे ही बात कर रहे हैं क्वेश्चन की, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पता चल जाएगा। फाइंड, उसको वैल्यू कैसे करनी है मैं बताता हूँ। फाइंड, बस कुछ नहीं करना आपको, फाइंड रेंज, आपको ग्राफ बना के सोल्व करना है। जैसे एफ एक्स आ गया, फाइंड रेंज एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स दे दिया, और एक्स बिलोंग दे दिया -1 से 2, कि एक्स की वैल्यू भैया ओनली -1 से 2 की बात, वैसे तो नॉर्मल कितनी होती है एक्स की वैल्यू, सारा आर होता है, लेकिन अब बोला -1 से 2 की बात करेंगे सर, तो कितना हो जाएगा, तो बताओ कितना होगा। तो बस कुछ नहीं करना, ग्राफ बनाना है, बात खत्म करनी है, ग्राफ बनाना है और बात को क्या कर देना भाई, खत्म कर देना, बस और क्या करना, कुछ ज्यादा आप टेंशन काहे को ले रहे हो, आप ज्यादा टेंशन मत लो। बोला सर -1 से 2 की बात कर रहे हो, तो साइन का पहले तो ग्राफ तो बनाओ, ये ग्राफ हो गया, और माइनस के अंदर बात करेंगे तो कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे अपने पास में। अब -1 तो सर यहाँ पे लगभग होने वाला है, ध्यान से सुनना, -1 तो यहाँ पर होने वाला है, और 2 की वैल्यू सर काफी यहाँ पे आने वाली है। अब इनके ऊपर आपको देख लेना है कि रेंज का क्या कुछ लफड़ा है, तो बोला सर इसके ऊपर रेंज अपने पास में यहाँ पे होगी, और इस वाली रेंज सर अपने पास में यहाँ पे होगी, यही हो जाएगा। तो यहाँ से आप रेंज खुद देख लो, आप ये बोलोगे कि सर यहाँ से यहाँ तक की बात करते हो, रेंज सर ऊपर तक चली जाएगी। थोड़ी देर पहले क्वेश्चन क्या था ये, तो बोला कितना आएगा वैल्यू, तो बोला सर इस पे ये पॉइंट क्या है -1 है, तो इस पे y की वैल्यू कितनी आएगी, तो बोला सर साइन के अंदर -1, और मैक्सिमम कितना है, तो बोला सर मैक्सिमम तो पाई/2 है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो आप यहाँ पे रेंज कितनी बताओगे, जब x रेस्ट्रिकेटेड कर दिया, तो बोला सर मिनिमम तो आ गई साइन -1, तो साइन अंदर 1 होता है तो बाहर आ जाता है, साइन -sin 1 से 1 मैक्सिमम, इतनी वैल्यू आ जाएगी। समझ में आई ये बात, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अगर शानदार तरीके से चीजों को पहले कवर किया तो मुझे नहीं लगता आगे इसमें समस्या आएगी। तो इस टाइप के अगर रेस्ट्रिकेटेड कर दे तो आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, समस्या नहीं होनी चाहिए, समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये अपने पास में कहां तक हो चुका है, मेथड 4 हो चुका है, मेथड 4 हो चुका है। मेथड 4 के अंदर एक क्वेश्चन है कि रेस्ट्रिकेटेड कर देना, तो आपको सीधी सी बात है ग्राफ आना चाहिए, ग्राफ आने के बिना बात नहीं बनेगी। अगर नॉर्मल फंक्शन दे दिया, जैसे x+3 दे दिया, उसमें रेस्ट्रिकेटेड कर दिया, तो उसमें तो नॉर्मल आप डील कर लोगे, जैसे पहला एलिमेंट्री था वैसा। तो अपन ने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया, अभी तक ये कर लिया कि मेथड 3 में ये देखा कि रेंज ऑफ कंपोजिट फंक्शन एफ एक्स, जैसे एफ ऑफ जी एक्स कैसे निकालते हैं, जी एक्स की पहले रेंज निकाली और उसके ऊपर एफ के बारे में देख लिया। नेक्स्ट सेट अपन ने देखा था कि रेंज इन रेस्ट डोमेन, रेस्ट्रिकेटेड डोमेन अगर दे दिया तो कैसे होगा। अब आ रहा है मेथड 5।
मेथड 5 ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है कि आपके पास है सपोज दैट ये दे दिया कि लीनियर फंक्शन अपॉन लीनियर फंक्शन दे दिया। क्या दे दिया? लीनियर फंक्शन अपॉन लीनियर फंक्शन दे दिया, या आपके पास में दे दिया लीनियर फंक्शन, या पहले लीनियर की बात कर लो, ये इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लीनियर फंक्शन अपॉन लीनियर फंक्शन दे दिया और आपको पूछ लिया कि इसका क्या कुछ रहेगा। जैसे सपोज दैट क्वेश्चन दे देते हैं y इक्वल टू आपके पास में आ गया ax प्लस बी, ध्यान से सुनना, y इक्वल टू ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। इस टाइप का अगर आपको दे दिया जाता है और आपको पूछ लिया जाए कि सर इसका रेंज क्या होगा, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ बेटा, डायरेक्ट बता रहा हूँ, बस हमेशा ये करना है। सबसे पहले क्या करोगे, इसके लिए एक कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए कि a अपॉन सी की वैल्यू b अपॉन डे के इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास में x और कांस्टेंट कांस्टेंट का रेशियो सेम हो जाएगा तो ये तो 1 1 बन जाएगा। समझ रहे हो बात को? फिर तो y इक्वल टू 1 आ गया, ऊपर वाला नीचे वाले के बराबर आ जाएगा तो कट जाएगा। तो अपने को ऐसा नहीं करना है, वरना तो फिर रेंज के दिन रेंज तो एक ही रहेगी, रेंज का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। तो ये तो कंडीशन अपने पास होनी नहीं चाहिए। तो आपको क्या करना है, इसकी रेंज डायरेक्ट बतानी है। क्या करनी है? डायरेक्ट बतानी। डोमेन कितना होगा तो बताओ इस फंक्शन का, तो बोला डोमेन सर आर कर देंगे, लेकिन एक चीज इसमें दिक्कत करेगा कि नीचे माइनस का जीरो नहीं बनना चाहिए, सॉरी। तो जीरो कब बनेगा? तो बोला सर वो बनेगा अपने पास में माइनस डी अपॉन सी। और रेंज ऑफ फंक्शन की अगर बात करूं तो याद रख लेना, रेंज ऑफ फंक्शन आर माइनस अपने पास में ऊपर वाले का, 1 सेकेंड, क्या दिक्कत आ गई क्या? 1 सेकेंड, अब सही है, ठीक है। तो रेंज इसकी कितनी हो जाएगी? तो बोला सर ये हो जाएगी ए अपॉन सी, ए अपॉन सी, यानी ऊपर वाले का x का मल्टीपल अपॉन नीचे c का, अपने पास में x का मल्टीपल, दोनों का रेशियो वो माइनस कर देंगे, ये इसकी रेंज हो जाती है। तो जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाए, ध्यान से देखना, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, फिर आप अच्छे से बता पाओगे, ठीक है। ठीक है भाई, 1 सेकेंड में क्वेश्चन देता हूँ आपको। हाँ, ये क्वेश्चन आ गया, y इक्वल टू एक्स प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 1। इसका जो क्या बोलते हैं वो थोड़ा लंबा सा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बताने की जरूरत है इंडियन एयरफोर्स की दृष्टि से। तो देख लो ध्यान से पहले, अगर आपको डोमेन बताएं तो आप डोमेन तो आराम से बता पाओगे। बोला सर सारी रियल वैल्यूज लिख दो, लेकिन माइनस का 1/2 हटा दो, क्यों माइनस का 1/2 हटा दो तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। आई होप यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से कर पाओगे। अब जैसे बोला कि सर आगे कैसे करेंगे, आगे भी थोड़ा बहुत बता दो। तो देखो, अगर आपको रेंज ऑफ फंक्शन बताना है तो रेंज ऑफ फंक्शन के लिए आर वापस कर दिया, लेकिन अब ऊपर और नीचे वाले का, ऊपर वाले का एक्स का रेशियो 1 मल्टीपल 1 और नीचे वाले का 2, तो इसको हटा दिया, यानी आर की में माइनस का 1/2 हटा देना, बाकी सारा आंसर ऐसे रख दिया, ठीक है। तो अपने पास में ये हटा दिया। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी समस्या के, ठीक है। ओके भैया, ओके ओके। जैसे आपके पास में क्वेश्चन आ गया, ध्यान से देखना, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप अगर इसका पूछ लिया जाए तो क्या बोलोगे? एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 और 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9, जैसे इसकी रेंज पूछ ली जाए। बोला सर ये तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक नहीं बेटा, एक बार इसका फैक्टर बदलोगे ना तो अपने आप पता चल जाएगा कि क्वाड्रेटिक बना ही नहीं है। एक्चुअल में ये कितना था, ये बन गया x प्लस 6 बन गया, और नीचे कितना बना? बोला सर नीचे बन गया x पर माइनस 1 तो बनेगा ही बनेगा, और इसके साथ में क्या बन जाएगा? 2x प्लस 9। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले तो काट दोगे इसको, ऊपर नीचे अलग अलग वैल्यू काट दी। क्यों काट रहे हो? वो ध्यान से, क्योंकि x माइनस 1, अब बोलेंगे कि x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो वैल्यू कट चुकी है। अगर 1 आ जाता है तो ऊपर नीचे 0/0 फॉर्म बन जाएगा, वो कोई फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसी डिफाइन वैल्यू नहीं होगी। यानी आप y की वैल्यू डायरेक्ट क्या बताइए? x प्लस 6 अपॉन 2x प्लस 9। अब आपको क्या करना है, डोमेन पूछ लिया जाए तो आप डोमेन कितना बताओगे? तो बोला सर आर, ये तो आएगा ही आएगा, और अपने पास में माइनस का 9/2 हटा दिया, क्योंकि वो दिक्कत करेगा इसको। बात समझ में आ गई? आपने बोला हाँ सर ये अपने पास में हो गया, और एक क्या हटा दोगे? तो इसके साथ 1 भी हटा दोगे, क्योंकि 1 भी तो दिक्कत करेगा ना अपने पास में, 1 भी नहीं होना चाहिए, 1 भी नहीं होना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे कि सर 1 भी हटा दिया। अच्छा, रेंज ऑफ फंक्शन की बात करें तो रेंज ऑफ फंक्शन में आर माइनस, आपने बोला सर रेशियो करना है, यानी 1/2 करते हैं, लेकिन एक चीज नोट करना, अगर आपके पास में यहाँ पे 1 है तो 1 पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ रही है वो हटा देना। बोला सर कैसे? y की वैल्यू इस पॉइंट पे देखो कितनी आएगी, 7 बटा कितनी आएगी? 11 आएगी, x की जगह 1 कर दिया, यानी 7/11 आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है। बोला सर आ रहा है, क्यों आ रहा है? सब कुछ आ रहा है, तो सर ये हटाना पड़ेगा, तो 7/11 हटा दिया, क्योंकि जब x की ये वैल्यू
है ही नहीं अपने पास में, तो इसकी y की वैल्यू क्यों आनी चाहिए, वो आएगी नहीं। तो इस हिसाब से अपन ने कर दिया। ये रेंज हो गया, ये डोमेन हो गया। तो पता होना चाहिए, डायरेक्ट पता भी होना चाहिए, मतलब ट्रिक भी पता होनी चाहिए। और अगर इस टाइप का बनता है तो आपको क्या घटाना है वो भी मैंने बता दिया। अच्छा क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता कि आगे और प्रैक्टिस कराने की जरूरत है। आगे क्वेश्चंस के अंदर करेंगे बेटा, आगे क्वेश्चंस के अंदर करेंगे, उसके अंदर अच्छे तरीके से करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। ओके ओके ओके। फिर जैसे अपने पास में नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। वैसे तो कौन सा मेथड था, ये 6 था मेथड, 6 था क्या, कौन सा था, 5 था, अब 6 आएगा, ध्यान से देखना। मेथड 6 ये बोलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, बस नॉर्मल याद करो, केस 1 हो गया, एक केस 1 याद रखना। केस 1 यानी a ग्रेटर देन 0 हो जाए। और a ग्रेटर देन 0 का मतलब कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c। तो हमेशा इसकी जो रेंज होगी, सपोज दैट मैं fx के इक्वल देता हूँ इस क्वाड्रेटिक को, तो अगर अपने पास इसकी रेंज लिखेंगे तो रेंज अपन क्या बताएंगे, हमेशा याद रखना, रेंज ऑफ फंक्शन कितनी हो जाएगी, -d/4a से, -d/4a से इन्फिनिटी हो जाएगी। और केस 2 अगर आपके पास में बोला जाता है कि a लेस देन 0 हो गया, तो fx जो अपने पास में फंक्शन होगा क्या, ax² + bx + c। तो उसकी जो रेंज लिखोगे, उसकी रेंज कितनी हो जाएगी बताओ, तो बोला सर वो हो जाएगी अपने पास में -∞ से लेके -d/4। क्यों हो जाएगी ये भी बता देंगे, टेंशन मत लो। वैसे क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ बनाया था तो उसके अंदर करवाया गया है ये चीज। जैसे अब a ग्रेटर देन 0, तो अपने पास में ये वाली वैल्यू बन जाएगी। बोला सर इसकी मिनिमम वैल्यू ये वाली कितनी होती है, बोला सर ये होती है अपने पास में -b/2a -d/4 होती है कि नहीं होती। आई होप आपको ये चीज याद आ रही होगी, ठीक है, -d/4। तो अपने को तो माइनस रेंज का मतलब है, तो रेंज क्या होगी, डी -d/4 होगी वाई कोऑर्डिनेट, और ये ऊपर जा रहा है यानी हमेशा ये होगा। और जब डाउनवर्ड बनेगा तो डाउनवर्ड a लेस देन 0 की बात हो जाएगी, तब अपने पास में ऐसा बनेगा। तो अब इसका जो पीक पॉइंट होगा, वर्टेक्स हमेशा कितना बनेगा, -b/2a -d/4। अब इसकी वैल्यू नीचे से आएगी चालू के -∞ से -d/4। इसलिए अपन ने ये दोनों केस लिख दिए, आपको दोनों का पता होना चाहिए। अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है तो आप डायरेक्ट बता पाओगे कि अपने पास में इसका आंसर कितना हो, कितना हो, कितना होगा, ठीक है। ओके भैया, ओके 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 ओके। एक क्वेश्चन जैसे आपको दिया जाए, देखते कौन बता पाता है। अच्छा क्वेश्चन है, रेंज ऑफ y = sin इनवर्स, या फिर रहने दो इसको, ज़्यादा हार्ड पड़ जाएगा। इतना लेवल IIT तक की, IIT एडवांस तक आता है, तो उसको रहने दो। अपन ने जैसे एक मेथड और करते हैं अपने पास में, नेक्स्ट मेथड। ये मेथड कौन सा हो गया, 6th हो गया। अब 7th मेथड करते हैं। देखो छोटे छोटे मेथड है ना, कोई ज़्यादा फास्ट नहीं है, कोई ज़्यादा इतना है नहीं। मेथड 7 की बात करते हैं। अगर आपके पास में सपोज दैट क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक आ जाता है, या आपके पास में लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आ जाता है, या क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर आ जाता है, इस टाइप के अगर आपके पास से बन जाते हैं, तो आप क्या बोलोगे, क्वाड्रेटिक मतलब क्या हो गया एक्चुअल में। जैसे अपने पास में सपोज दैट ये दे दिया y = x² + 4x माइनस का 1 कर दिया, अपॉन में अपने पास में सपोज दैट ये कर दिया कि 3x²। या फिर काम करते हैं, इसको आगे आगे वाली क्लास के अंदर मेंटेन करेंगे, या अभी नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, मेथड 7 भूल जाओ, अभी नहीं करेंगे। अगली क्लास के अंदर रेंज का और लेके आएंगे, अभी मन नहीं है पढ़ाने का, ठीक है। अभी मुझे भी थोड़ा सा काम है, मैं काम करने वाला हूँ, क्लास लगानी है मुझे एक दूसरी अनअकैडमी के लिए, ठीक है। तो अगली क्लास के अंदर करेंगे। अभी वैसे तो बहुत पढ़ाना है, पर बहुत क्या, आप तो वीडियो चलते रहेंगे। वो बोलते हैं ना, साल के 365 दिन वीडियोज आएंगे, बस आप पढ़ते रहो यार, मेहनत करते रहो। और मैंने क्लास डाल रखी है एक NDA के लिए, तो वो आप देखना ना भूलें, कि वो इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं दिखा देता हूँ, ये वाली क्लास आ चुकी है अपने यूट्यूब चैनल पे, आपको मिल जाएगी ये वाली एयरफेस्ट वाले क्वेश्चंस NDA नेवी एयरफोर्स की, ठीक है। तो ये आप देख लो बेटा, क्योंकि आपको जो डोमेन रेंज अब तक बता दिया गया है, वो अपने पास डोमेन के क्वेश्चंस बहुत तगड़े कराए गए हैं। तो आप एक बार इस क्लास को जरूर देखना, ताकि आपका भला हो। आप इस क्लास को जरूर देखना एक बार, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सारी चीज़ जो पढ़ा रहे हैं बेटा, उन पे ही क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मिलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर जल्दी, जिसमें और शानदार तरीके से करेंगे। तब तक धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और अगली क्लास के अंदर एकदम फुल एनर्जी के साथ दोबारा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।